हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में सीखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इससे महत्वपूर्ण सवाल जो आते हैं उनका प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CSIR नेट, IIT जेम, गेट या BSc MSc एंट्रेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल सरल भाषा में जाननी चाहिए। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो जब भी हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो वास्तव में क्या है, दो पीस ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, दो पीस ऑफ क्रोमोसोम्स हैं या DNA है, जो कि डेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और क्या करते हैं, सेम जीन कैरी करते हैं। तो मतलब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये बात हो रही है डेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की, जिसमें दो सेट ऑफ जीन्स होते हैं। और क्या होते हैं, मान लीजिए कि ये जो है मदर से आया है और ये फादर से आया है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहाँ से आ रहे हैं, एक क्रोमोसोम जो है मदर से आ रहे हैं और एक फादर से आ रहे हैं, और दोनों में सेम सेट ऑफ जीन्स होते हैं। दे कैरी सेम सेट ऑफ जीन्स। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक्स जीन है जो कि एक्स नामक प्रोटीन बनाता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स जीन ही होगा। हो सकता है इसका एलील डिफरेंट हो, लेकिन ये क्या होगा, सेम सेट ऑफ जीन ही होगा। मान लीजिए इस तरह, इसी से यहाँ पर अगर कैपिटल एम का कोई जीन है तो इस पर क्या हो सकता है, या तो कैपिटल एम हो या एन हो। तो इस तरह से हम बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कैरी सेम सेट ऑफ जीन्स, है ना। और एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। इनका पेरेंटल सोर्स मतलब क्या हुआ, दोनों क्या आता है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो हमने इसका ओरिजिन भी देखा कि कैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। और कभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड सेट में नहीं होंगे। जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें नहीं होंगे, क्योंकि उसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए, तो हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में देखा और हम लोग थोड़ा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मेल की बात करें या फीमेल की बात करें तो नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कितने हैं, यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बात करें तो नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेल में कितना है, तो ध्यान रखिएगा, मेल में 23 पेयर्स है। अगर यही बात करें फीमेल की बात करें तो फीमेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब सवाल उठता है ये कैसे आप कह रहे हैं, तो देखिए, अगर हम बात करें इसके क्रोमोसोम्स की तो इसमें देखिएगा 22 पेयर्स ऑफ आउटोजोम्स हैं। आउटोजोम्स मतलब कि ये दोनों होमोलोगस ही हैं, सिमिलर सेट ऑफ जीन करते हैं। लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो एक पर एक्स है और एक पर वाई है। कब, जब मेल हैं तो। और एक्स और वाई आपस में होमोलोगस नहीं होते हैं, अगर यहाँ पर कुछ और जीन होता है और यहाँ पर कुछ और जीन होता है। तो इस तरीके से मेल में हमेशा क्या होते हैं, 23 पेयर्स ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और बात करें अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर एक्स के जगह क्या होता है, दोनों पर क्या होता है, एक्स एक्स ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों क्या हो गए, आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ पर 22 आउटोजोम्स जो कि होमोलोगस हैं, और यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम्स जो दोनों हैं आपस में भी क्या है, होमोलोगस है। तो टोटल 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गया, और मेल में 23 की जगह 22 होते हैं। इस बात को आप लोगों ने समझ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए, अब बात करते हैं नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप बताइए कि कितना होमोलोगस क्रोमोसोम्स बैक्टीरिया में होता है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स बैक्टीरिया में कितने होते हैं। सरल भाषा में कहें तो बैक्टीरिया में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें तो एक ही सेट ऑफ जीन ही होता है, दूसरा सेट तो जीन होता ही नहीं है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे होगा। चलिए, अब बात करते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो करते हैं तो क्या करते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है, मार्क करिएगा इस बात को, कि जब भी रिकॉम्बिनेशन होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का ही रिकॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का अगर क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस फर्स्ट के दौरान, तो आप देख सकते हैं कि एक जीन दूसरे जीन पर एक्सचेंज होता है। तो इस तरह के देखें तो
कैपिटल सी इस पर आ जा रहा है, स्मॉल सी इस पर आ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से रिकम्बिनेशन जब भी होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है, जो कि डाइवर्सिटी को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। ज्यादा नंबर और डिफरेंट तरह के गैमेट बनेंगे, रिकम्बिनेंट बनेंगे और डाइवर्सिटी को प्रमोट करेगा। चलिए हम लोग अब आगे करते हैं। अब बात करते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स की। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं क्या? जैसे मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर सेम सेट ऑफ जीन्स लोकाई होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और सेम सेट ऑफ जीन्स है ना, सेम सेट ऑफ जीन्स है। हाँ, हालांकि डिफरेंट एलील है, एलील भी तो क्या है, कैपिटल जी है, स्मॉल जी है, लेकिन दोनों क्या है, सेम ही जीन है, लेकिन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एलील है। कैपिटल आर और स्मॉल आर है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्या है, आर के जीन है, लेकिन दोनों एलील्स हैं। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। अगर इनका रिप्लिकेशन हो, डीएनए इनका रिप्लिकेशन हो, जो कि एस फेज में रिप्लिकेशन होता है, ध्यान रखिएगा, जब रिप्लिकेशन होगा तो क्रोमोसोम्स की संख्या है या डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, और सरल भाषा में कहें तो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाता है। तो इस तरीके से देखें तो क्या है, कैपिटल जी और यहाँ स्मॉल जी बन गया। तो ये आपस में इन दोनों को क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, और इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स इस दोनों को आपस में बोलेंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें, तो पहले जब सेल डिवाइड नहीं किया था तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी 1 था और नंबर ऑफ क्रोमैटिड भी 1 था। तो टोटल अर्थों में क्या है, 2 क्रोमोसोम्स 2 क्रोमैटिड यहाँ था। लेकिन जैसे डीएनए रिप्लिकेशन हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, दोनों को हम लोग एक ही पढ़ते हैं क्योंकि दोनों सेंट्रोमेयर से अटैच हैं। लेकिन क्रोमैटिड की बात करें तो 2 क्रोमैटिड हुए, और एक क्रोमोसोम्स क्या हुआ, 1 हुआ, और क्रोमैटिड 2 हुआ। तो दोनों परिस्थिति में अगर कहा जाए दी नंबर ऑफ क्रोमैटिड जो है इंक्रीज कर जाते हैं जस्ट इमीडिएट आफ्टर एस फेज, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बढ़ती है क्योंकि ये आपस में सेंट्रोमेयर से जुटे होते हैं। तो इसको हम लोग एक ही क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं। ये इसकी संख्या जब एनाफेज में ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं, उस परिस्थिति में क्रोमोसोम्स की संख्या डबल हो जाती, पहले 2 था अब 4 हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि एनाफेज के पहले तक क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बढ़ती है ना, इस फेज के बाद ओनली क्रोमैटिड की संख्या बढ़ती है, और एनाफेज के बाद क्रोमोसोम्स की भी संख्या डबल हो जाती है, और क्रोमैटिड तो डबल है ही। चलिए अब आगे इस बात को थोड़ा और विस्तार से सवाल से समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन फीमेल इन नॉन डिवाइडिंग सेल, ह्यूमन की बात है, फीमेल की बात की जा रही है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में कितने क्रोमैटिड है, तो आप क्या बोलिएगा, क्रोमैटिड की संख्या नॉन डिवाइडिंग, डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और 46 पेयर ऑफ क्या हो जाएगा, क्रोमैटिड भी होगा। ठीक है, क्रोमैटिड भी होगा। नंबर ऑफ फीमेल इन नॉन डिवाइडिंग सेल, क्रोमोसोम्स की भी संख्या क्या हो जाएगी, 46 ही होगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन मेटाफेज, मेटाफेज में क्रोमैटिड की संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि डिवीजन हो गया है तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फीमेल इन मेटाफेज, क्रोमोसोम्स की संख्या क्या रहेगी, बिल्कुल वही रहेगी। क्यों वही रहेगी, क्योंकि अभी भी वो सेंट्रोमेयर से क्या है, डिवाइड नहीं हुए हैं, सेंट्रोमेयर से आपस जुटे हुए, सेंट्रोमेयर से अलग नहीं हुए हैं। अब आपके लिए सवाल है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिड इन एनाफेज में क्या होगा। ठीक है, बताना है आपको। और मैंने एनाफेज के बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी कि एनाफेज में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये सेंट्रोमेयर आपस में टूट जाते हैं, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, जो दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोमेयर से टूट जुटे थे वो अलग अलग हो जाते हैं। तो आप बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड की संख्या एनाफेज में फीमेल में क्या होता है। अब बात करते हैं अलग तरह के नन क्रोमोसोम्स की बात करें, नन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सीएसआई नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, गेट आईआईटी जेम एमएससी बीएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहें तो सीएसआई नेट लाइफ साइंस क्लब से जुड़ सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं, जहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है और आपकी सफलता सुनिश्चित की जाती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। तो नन होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहने का क्या मतलब हो गया, क्रोमोसोम्स दैट हैव ए डिफरेंट सेट ऑफ जीन, डिफरेंट जीन
एंड इट डू नॉट पेयर ड्यूरिंग म्यूसिस। तो अब यहाँ देखिए मैंने 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स लिया है। तो 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स मतलब ये मदर से हैं, ये फादर से हैं, ये मदर से हैं और ये फादर से हैं, और दोनों में क्या है, सेम सेट ऑफ जीन्स है। तो ये आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स है। ठीक उसी तरीके से आपस में क्या है, दूसरा सेट होमोलोगस क्रोमोजोम्स है। ये भी क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स है, हेमोलोगस क्यों, क्योंकि दे कैरी द सेम सेट ऑफ जीन्स। अब बात करते हैं नॉन होमोलोगस। तो अगर हम बात करें इस तीन पेयर ऑफ थर्ड पेयर के किसी क्रोमोजोम्स को और 4 पेयर से कंपेयर करें, तो दोनों का जीन क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर एक्स होगा तो यहाँ पर वाई होगा। तो हम कह सकते हैं एक्स होगा या एम होगा, जो भी हो डिफरेंट जीन होगा। तो इस तरह के जो 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 डिफरेंट तरह के क्रोमोजोम्स पर जीन मौजूद हैं और दोनों को कंपेयर करें तो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स के नाम से इसको जानते हैं। ये भी दोनों क्रोमोजोम्स आपस में क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं। ये भी क्या है, आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं। और इस तरीके से होमोलोगस में सेम सेट और नॉन होमोलोगस में क्या है, नॉन होमोलोगस में डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स। नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही कुछ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जीके बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और अपना कमेंट और सुझाव लिखना ना भूले। थैंक्स वंस अगेन फॉर वीडियो वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।